नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का बीजेपी का सदस्यता अभियान जो रहा ये कितना सफल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि सांसदों को, विधायकों को 10-10 हज़ार लोगों को जोड़ने का टारगेट दिया गया था, लेकिन उस टारगेट को वो पूरा नहीं कर पाए। और एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये दावा किया गया है कि 5 सांसद और 22 विधायक ऐसे रहे जो 1000 से कम ही लोगों को वो जोड़ पाए। तो आज का सवाल ये है कि क्या लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, या फिर जो बीजेपी सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने इस अभियान को सही से नहीं समझा या फिर सही से काम नहीं किया ज़मीनी स्तर पर उतर कर। लोकसभा चुनाव में भी यही आरोप लगे थे कई विधायकों पर, सांसदों पर कि जब परिणाम आए थे तो उसके बाद जब बैठकें हुई थी तो उस बैठक में कई विधायकों की शिकायतें आई थी, सांसदों की, कि उन लोगों ने अपने ही क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया। और इस अभियान में भी यही शिकायत आ रही है कई विधायकों की, सांसदों की, कि वो लोग सही से काम वो नहीं कर पाए और कम लोगों को ही वो जोड़ पाए। इसका असर कितना होता है? आज का जो हमारा सवाल है कि क्या लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, या फिर जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने ज़मीनी स्तर पर सही से उतरकर काम नहीं किया और वो लोगों को जोड़ने में असफल रहे। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आराध्य त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से लगातार जो पहले भी इसकी शिकायत आई थी लोकसभा के चुनाव में विधायकों की, सांसदों की, कि उन लोगों ने सही से काम नहीं किया। अगर काम किया होता, पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके लिए प्रचार नहीं किया, अगर उनके लिए प्रचार किया होता तो शायद उन सीटों पर जीत मिलती, लेकिन जो है हार का सामना वहाँ पर करना पड़ा। और अभी जो ये अभियान चला है कि 10-10 हज़ार लोगों को जोड़ने का, और विधायकों को दिया गया था, सांसदों को दिया गया था, तो इसमें निकल कर ये आया है कि 500 से और 1000 से कम लोगों को ही जोड़ पाए हैं। क्या लोग जुड़ नहीं पा रहे या लोग काम नहीं कर पा रहे सही से? देखिए, जहाँ तक अब्दुल जी हमको लगता है कि ये जो इस समय जो रिपोर्ट आई है वो ऐसे नाजुक वक्त पे आई है जब उपचुनाव होने हैं। बिल्कुल सही। और उपचुनाव में सबको पता है कि भाजपा इस बार दबाव में है जी। ऐसे में ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद एक खबरें आई थी और हम सबको देखने को मिला था कि पार्टी के अंदर अभी भी नाराजगी, और वो इसलिए हुई थी कि लोकसभा चुनाव में कई बार टिकट बंटवारे में बहुत बड़ी नाराजगी देखने को मिली थी। जो लोग, कई लोग खुद चाहते थे टिकट, उनको नहीं मिला, तो कई बार कुछ समर्थक इसलिए नाराज थे कि इन्होंने दूसरी पार्टी से आए बाहरी लोगों को टिकट दिया और हम लोगों को, मेरे बंदे को नहीं दिया। तो उसको लेके समर्थकों में जो नाराजगी है वो अभी भी है, ऐसा लगता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद। क्योंकि इसमें दो चीज़ें, एक तो जो विधायक या सांसद या उनके करीबियों को टिकट नहीं मिला वो खुद नाराज़ थे, तो उन्होंने उतना प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जैसा आपने बताया कि कई खबरें ऐसी आई थी कि वो वोट मांगने ही नहीं गए, मतलब विधायक ही नहीं गए उस क्षेत्र के, उस सांसद के लिए वोट मांगने, पार्टी प्रत्याशी के लिए। तो ये नाराजगी है। दूसरे, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो संघ की नाराजगी थी, जो साफ तौर पे दिखी थी लोकसभा चुनाव में, उसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि संघ के जो सदस्य होते हैं, जो संघ के वो होते हैं, वो बहुत ही, मतलब एक तरीके से कहते हैं पार्टी के प्रति समर्पित या वो होते हैं। अगर संघ की नाराजगी है तो उसका खामियाजा तो भाजपा को भुगतना ही पड़ा लोकसभा चुनाव में। और अगर नहीं सुधरे, अब कहने के लिए वो सुधरे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में कमी आई है, लेकिन हमें इस रिपोर्ट ये बताती है कि अंदर अभी उतना सब कुछ ठीक नहीं है जितना बाहर दिख रहा है। तो अंदर ठीक नहीं है, क्या उसका असर ये दिख रहा है? क्योंकि आपने एक बात कही कि जो समर्थक है वो नाराज पहले भी थे, वो समर्थक नाराज अब भी है। देखिए, समर्थक तो नाराज हैं ही, लेकिन इसमें क्या था, जो ये अभियान चला है, सदस्यता अभियान, इसमें नए लोगों को जोड़ने का काम किया गया था कि आप नए लोगों को जोड़िए। वो नए लोग, समर्थक तो नाराज हैं ही, जो नए लोग हैं वो भी नहीं जुड़ना चाह रहे, वो भी नहीं। टारगेट जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग काम भी नहीं किया गया। नहीं, उसकी वजह क्या है अब्दुल जी, कि नए लोग, हम जैसे अगर हम किसी चीज़ से प्रभावित हैं तभी हम तुमसे कहेंगे कि यार भाई ये अच्छा चीज़ है, इससे और जुड़ते हैं। जब हम ही नाराज हैं, हम ही नहीं संतुष्ट हो रहे हैं पार्टी से, हम ही को जो लग रहा है कि यार हम बताओ मेहनत कर रहे हैं, हमको तो मिल नहीं रहा, तो हम किस मुंह से सामने वाले के पास जाएंगे? तो समर्थक जो नाराज है या जो नेता विधायक नाराज है पहले से, वो जाना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको लग रहा है कि आज अगर हम जाके इनसे कहेंगे
तो कल को जो मेरे साथ हुआ वो इनके साथ होगा, तो ये जिम्मेदारी हमारी होगी। वो तो हमसे जवाब मांगेगा फिर कि भैया अब तो यार यहाँ तो पार्टी में सुनवाई ही नहीं हो रही मेरी। और ये सत्य है कि भाजपा में पिछले जिस तरीके की जो हाइप उनको मिली थी, उसके बाद से जो एक समय में जो भाजपा के लिए कहा जाता था कि जमीनी स्तर पे बहुत ही मजबूत है, भाजपा बूथ स्तर से चलती थी। लेकिन पिछले 2-4 साल से ऐसा देखा जा रहा था कि बूथ स्तर पे, क्योंकि पार्टी ना उच्च स्तर पे ना नीचे लेवल पे, पार्टी लोकल के लोग थे उनसे मिलके नहीं चल रही थी। हाँ। एक गैप बहुत ज्यादा देखने में मिल रहा था। हाँ, उनके साथ मिलकर नहीं चले। हाँ। तो स्थानीय मुद्दे थे, हाँ, वो भी छूटते जा रहे नहीं थे नहीं, पीछे। क्योंकि जब आप हाँ। मिलोगे नहीं लोकल के स्थानीय नेताओं से मुद्दे तो छूट आपको जाएंगे, स्थानीय मुद्दे पता नहीं बिल्कुल चलेंगे। सही बात। अब चुनाव में यही हुआ, चुनाव में जब लोगों को लोकल मुद्दे नहीं पता, तो जब वो विधायक और सांसद या बड़े लोग आए जब वोट के लिए, तो लोकल वालों ने ये कह दिया भैया पूरे टाइम तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं, हमें जब अब अगर हम तुम्हारे साथ चल के वोट मांगेंगे जनता से, तो वो तो हमसे बोलेगा ना। क्योंकि मान लो एक लोकल स्तर पे बूथ स्तर पे कोई जो बनता है सत्ता का होता, तो लोगों को उम्मीदें रहती गाँव में और छोटे कस्बों में कि भैया मेरा ये काम करवा दो, भैया जरा विधायक जी से फोन करवा दो अब विधायक जी ने जब तब नहीं सुनी या सांसद जी ने तब नहीं सुनी, तो 5 साल बाद जब तुम जाओगे वो तुम्हें लेके जाएगा, वो किस मुंह से जाएगा? यानी जो विधायक है, सांसद है, उनकी जो सक्रियता है, हाँ, वो सबसे कमी बड़ी वजह है बस। निकल कर सामने आई उसमें। और उसके बाद अब ऊपर से लोकसभा चुनाव ने ये कर दिया कि कई विधायक भी नाराज हो गए, है ना, और कई सांसद भी। और दूसरे जो एक योगी और केशव मौर्य की जो थी टक्कर, उसका भी रहा नतीजा कि एक दूसरे के गुट वाले जो रहे वो थोड़े से अभी भी नाराज हैं। उसका खामियाजा है कि वो कह रहे कि यार हम जाएंगे तो मेरे नेता को वो नहीं मिल रही है, वो कह रहा हमारे नेता को तवज्जो नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब भाजपा के लिए बहुत ही चिंता की बात है। और उनको एक मेरे हिसाब से तो एक बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, नेताओं के साथ नहीं बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि हर पार्टी के लिए कार्यकर्ता ही नेता बनाता है। और भाजपा अभी तक ये काम बहुत अच्छे से कर रही थी। 14 से भाजपा ने इस पे कंट्रोल किया था, बहुत अच्छे से लेके चल रही थी कार्यकर्ताओं को जमीन से। बट वही बात है कि शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, शायद उनको ये लग गया कि अब तो सत्ता हमारी ही है, तो उन्होंने वो कटना शुरू हो गया नीचे से। अब वही नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में एक झटका मिला बहुत, जो कि यूपी में कतई एक्सपेक्टेड ही नहीं था भाजपा को। लेकिन लोगों में नाराजगी थी, छोटे लोगों में नाराजगी थी। बड़ा सांसद विधायक तो अपने काम कर रहे हैं, बट जो मान लो हम प्रतिनिधि बने हैं या हम बूथ स्तर पे कुछ हैं, तो हमसे आदमी आएगा भैया विधायक जी से फोन करवा दो, भैया सांसद जी से काम करवा दो। जब विधायक सांसद जी हमारी नहीं सुन रहे, हमने उसकी नहीं सुनी, तो अब जब हम चुनाव में गए तो वही नतीजा, तब हमें हार मिली और अब भी वही हाल है। अच्छा, क्या इंडिया अलायंस की जो रणनीति रही लोकसभा चुनाव में और अभी भी जिस तरीके से पीडीएफ फार्मूले पर सपा कांग्रेस काम कर रही है, तो क्या ये उसका नतीजा है? क्योंकि देखिए बीजेपी के कई लोगों ने ये कहा भी कि लोकसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है तो उसके पीछे की वजह यह है कि इंडिया अलायंस ने जनता से झूठ बोला संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर। क्या उसका अभी भी उसका असर लोगों में है? इस वजह से वो लोग बीजेपी से कट रहे, नहीं जोड़ना चाह रहे। 1,70,00,000 का टारगेट था, माफ कीजिएगा 2 करोड़ का था, 1,70,00,000 ही अभी तक जोड़ पाए। क्या उसका असर अभी भी लोगों में दिखाई दे रहा है? नहीं, देखो उसमें एक रीजन ये है अब्दुल जी कि जो काम अभी तक भाजपा कर रही थी, इस बार वही काम इंडिया गठबंधन ने या यूं कहे सपा या कांग्रेस ने किया है। अब वो जमीन आप देखो, सपा का बंदा आपको, मतलब मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ घर पे देखता हूँ कस्बे एरिया में आते हैं सपा के लोग, अभी भी चुनाव के बाद भी वो आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। किसी के यहाँ कुछ मतलब ऊंच नीच हो जा रही है, बुरी खबर आ रही है, दुर्घटना, दुख सुख में पहुंच रहे हैं, उसका असर पड़ रहा है, जनता उसी से जुड़ रही है ना। राहुल गांधी यही तो कर रहे हैं। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि कभी किसानों को बुला रहे हैं, कभी किसी मैकेनिक के साथ जाके बात कर रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों के साथ बातें कर रहे हैं। तो वो क्या कि वो उससे जुड़ रहे हैं लोग। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, आमतौर पर ऐसा नहीं, हाँ, बाद में हारे जीते हैं तो वो खत्म हो जाता है। और अखिलेश यादव ये कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ लगातार लोकसभा चुनाव के बाद वो समय समय पे बैठकें कर रहे हैं और एरियाज के छोटे छोटे लोगों को, कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं। ये नहीं कि सांसद को बुला के बैठक कर ली विधायक को, वो कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं या जो अन्य नेता हैं छोटे पदों पे पदाधिकारी हैं उनको बुला के बैठकें कर रहे हैं, उनसे वो फीडबैक ले रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हमें जनता में बने रहना है। बस उनका एक ही निर्देश, अभी कल परसों भी एक बैठक में उन्होंने यही बोला है कि हमें बूथ स्तर पे जाके खुद को मजबूत करना है और जो पार्टी जमीन पे उतर के काम करेगी उसका फायदा मिलेगा। इस बार क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन ने तो ये किया, बट भाजपा तो वही कॉन्फिडेंस में थे, ऊपर से उनको लग गया यूपी में कि राम मंदिर बन गया, अब तो सरकार हमारी है यूपी की, तो हम मिशन 70 लेके वो चल ही रहे थे।
हुआ उसका उल्टा, क्योंकि जनता जो थी वो राम मंदिर खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन अगर जनता की सुनवाई नहीं होगी तो वो क्या सिर्फ राम मंदिर के नाम पे आपको कब तक वोट देगी? सही बात है। वो 90 से देती आ रही है। और सदस्यता अभियान को लेकर ये कहा गया कि जो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं और जिन्होंने सही से काम नहीं किया है, जिनको टारगेट दिया था उतना वो काम नहीं कर पाए, तो ये जो सदस्यता अभियान है ये उनका भविष्य तय करेगा। यानी कि एक तरफ से अगर देखा जाए जो शीर्ष नेतृत्व है तो वो एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है वही कि आप लोग जो है अगर इसमें अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में आपका टिकट कट जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो विधायकों के ऊपर, सांसदों के ऊपर ये पूरी तरीके से दबाव है। दबाव, मुझे तो लगता है कि ये चीज और उल्टा असर करेगी। उल्टा असर करेगी। आप एक तरीके से अपने नेताओं पे अगर दबाव बना के काम कराओगे तो नहीं करा पाओगे ना। फिर दबाव में क्या होगा, या तो वो फिर कहीं से सिर्फ आंकड़ों पे सदस्य ला के दे देंगे आपको, है ना, कि आंकड़ों पे बस, मध्य प्रदेश हाँ, में कई जगह हुआ, आंकड़ों पे सदस्य ला के देंगे, तुम कहोगे हाँ भाई इन्होंने बना दिया, इसका टिकट पक्का। बट अगर आप उनसे बात करो, यही अगर इसकी जगह ये जानने का प्रयास किया जाता उन विधायकों या सांसदों से कि ऐसा क्यों हुआ, बट यहाँ पे क्यों का आंसर ही नहीं, क्यों का क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। समीक्षा करते हैं आप, हाँ, उन्होंने सीधे कहा नहीं नहीं भाई आपने गलत किया, अब आप पे टारगेट है, तलवार लटक रही है, अगर आपने नहीं सदस्य हमको दिया 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक तो अगले हम आपका टिकट काट दें। तो ये तो आप एक तरीके से और उनको दबा रहे हो। सही बात है। तो प्रेशर में आके या तो दो ही काम हो, या तो वो कह देगा कि ठीक है भाई नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, लेकिन आपको नाराजगी दूर नहीं अगर करोगे जनता की या अपने नेताओं की तो उससे काम नहीं चलेगा। और भाजपा में इस समय ये हो गया कि संगठन और सरकार अलग अलग आ गए हैं। सही बात। वो दिखाने में भले वो 2 महीने के बाद से ऐसा लग रहा है कि सब सही है, लेकिन संगठन और सरकार अलग अलग है, क्योंकि संगठन में जिनकी पकड़ है उनकी सीएम योगी से नहीं अच्छी चल रही है। और यही रीजन है कि उपचुनाव भाजपा के लिए बहुत ही ज्यादा मायने, अगर उपचुनाव में अच्छे सीटें निकली तो लगता है कि सीएम योगी की सीट भी बचेगी जो कि सत्य है, और उसके बाद हो सकता है कि तब संगठन और सरकार एक मिलके चलें, नहीं तो ये खाई जो है वो और बढ़ती जाएगी, जिसका खामियाजा इन्हें 27 में भुगतना पड़ सकता है। बाकी सदस्य बनाने के लिए तो आपको जमीन, क्योंकि कार्यकर्ता अगर आपके पास है तभी आप एक अच्छी पार्टी बन पाओगे, जो कि सबने झेला। और कार्यकर्ताओं के नुकसान, नाराजगी का नुकसान कांग्रेस को हुआ ही है। हाँ, कांग्रेस इसका ताजा उदाहरण। सवाल खड़ा होता है कि जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी साख है पूरी, उनकी साख पूरी है। लोकसभा चुनाव में जो नतीजा है उसका जो है खामियाजा किस तरीके से भुगता योगी जी ने, पूरी बीजेपी ने, वो सबने देखा। तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और फजीहत ना होने पाए ये उपचुनाव में, 27 के चुनाव में, इस वजह से ये बड़ा टारगेट दिया जा रहा है लोगों को? नहीं, हाँ कहीं ना कहीं दबाव है। हाँ कहीं ना कहीं वो दबाव, और वो उनका उद्देश्य तो वही है कि भाजपा हमेशा यही करती ना। पहले बीच में भाजपा ने पिछली बार शायद उससे मिस कॉल वाला चलाया था, उसके बाद उन्होंने कह दिया हमने रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज्यादा सदस्य का। अब उसमें क्या है कि कई जानने वाले हैं, अरे यार कुछ नहीं यार, इस नंबर पे मिस कॉल मार दो तुम्हारा क्या चला जाएगा। कई लोगों ने मिस कॉल मार दी, हमसे भी लोग अरे यार मार दो क्या चला जाएगा, मार दी। अब हमें ना, हम भाजपा की विचारधारा से, अगर आप सामने वाला नहीं प्रभावित है, उसको नहीं पसंद है, फिर भी अरे यार दोस्ती यारी में मार, उससे आपने दिखा दिया हमारे इतने सदस्य हो गए, बट वो सदस्य हैं, वो आपका वोट नहीं है। अब भाजपा को पता है कि ग्राफ नीचे गया है, पब्लिक के दिमाग में एक चीज आ रही है कि यार लगता है कि अब भाजपा डाउन जा रही है, लगता है मोदी जी का वो प्रभाव नहीं बचा, लगता है योगी जी का वो प्रभाव नहीं बचा। तो अब ये एक तरीका है, उनका लक्ष्य ये रहता है कि हम दिखा देंगे हमारे इतने सदस्य बन गए। तो देखो यानी कि अभी भी लोग इतना भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं, और एक भाजपा सिर्फ वो माइंड गेम खेलती है जो क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया करती है, भाजपा सिर्फ वो करती है कि हम माइंड गेम खेलेंगे कि देखो देखो इतने सदस्य जुड़ रहे हैं, यानी कि पब्लिक को जाएगा कि नहीं यार इतने लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, अभी बात तो है मोदी जी में, बात तो है योगी जी में। तो वो फिर बात वो नहीं दिखी ना। हाँ, लेकिन अगर योगी मोदी जी में अगर बात पहले जैसी नहीं रही, मुझे लगता बस नहीं, अगर उनका प्लान यही था कि हम ये दिखाएंगे, ये सारे आएंगे, अब वो हो गया उल्टा पड़ रहा है कि अब तो यार ये मतलब जो विधायक और सांसद ही नहीं जब सदस्य टारगेट पूरा कर पा रहे हैं, तो यानी कि जमीनी स्तर पे हालत और भी बदतर है। और इसे साफ पता चल रहा है कि योगी मोदी का चेहरा इस टाइम बिल्कुल काम हाँ, मतलब जो चीज 19 तक हमने देखी या 20-21 तक देखी वो अब नहीं दिख रही है। और पिछले और यूपी में तो कुछ ऐसे डिसीजन भी हो गए, ऐसे कुछ काम भी हो गए जिन्होंने उस छवि को और खराब कर दिया। और ऊपर से जो लोगों में एक ये आपसी कलह आई, क्योंकि वो 2 समुदायों की लड़ाई हो गई, मतलब एक तरीके से है ना, वो एक तरफ ठाकुर जा रहा है, एक तरफ दूसरा जाति तो वो जो विवाद होते हैं। और यूपी और बिहार, यहाँ पे जाति समीकरण तो बहुत मैटर करता है, तो वो खाई जो अभी बढ़ा रहा है।
चलिए, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आराध्य त्रिपाठी जी हमारे साथ अभी बने हुए थे। तो ये सदस्यता अभियान जो है कई विधायकों को, कई सांसदों को भविष्य में झटका दे सकता है अगर उन्होंने पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो टारगेट दिया था उस टारगेट तक वो काम नहीं कर पाए। 10-10 हज़ार लोगों को जोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन 500 और 1000 से कम लोगों को ही, जो कुछ सांसद है, कुछ विधायक है, वो जोड़ पाए। भूपेंद्र चौधरी ने नसीहत दी है कि यही सदस्यता अभियान जो है आपका भविष्य तय करेगा, यानी कि ये पूरी तरीके से कई विधायकों पर, कई सांसदों पर एक तरह का दबाव है। अब ये जो अभियान है ये बीजेपी को कितना सफलता पहुंचाती है, क्योंकि देखिए अभी उपचुनाव है और उसके बाद 27 का चुनाव होने वाला है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी का ये अभियान उसको कितनी सफलता दिलाती है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।